हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार, डेट है 24 मई, यानी कि यह शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है और यह है सुबह सुबह का टाइम है। अभी सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आई हूँ रसोई में और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रसोई से। तो जो मेरी मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है वो मेरी झाड़ू लग गई है और इनकी अभी मॉर्निंग ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। तो मैं यहाँ इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो मैं खाने में बना रही हूँ आज बरबटी और आलू, और साथ में रोटी बना देंगे। तो यहाँ पर सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया था। उसके बाद देखिए तो ना मसालादानी में कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, जैसे कि काश्मीरी लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो मैं वही कटोरी में रख रही हूँ। और यही है ना कि हमारे जब रसोई में काम चलते हैं ना, तो उसी बीच हमारे कई सारे काम चलते रहते हैं। तो यहाँ खाना भी बनता रहता है और हमारे जो काम है वो भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी में तड़का लग गया है और सब्ज़ी मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जिस तरह से बनाती हूँ ना वैसे ही। और उसके बाद फिर अभी घर के ज़्यादा कुछ काम नहीं हुए हैं, मैंने सोचा पहले इनके लिए मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो ये 7:30 बजे के लगभग हॉस्पिटल चले जाएंगे, उसके बाद फिर मैं अपने घर के काम करूँगी। तो ये उठ गए हैं, इन्हें नहा भी लिए हैं और ये पूजा कर रहे हैं और इनकी पूजा होते तक मेरा जो खाना है ना वो बन जाएगा। तो देखिए हमारी सब्ज़ी में तड़का लग गया और कितनी अच्छी दिख रही ना, कलरफुल सब्ज़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना मेरा सारा बन गया था, सब्ज़ी बन गई थी और रोटी भी बन गई थी और इन्हें खा लिए हैं और ये हॉस्पिटल चले गए हैं। और रसोई का मेरा जितना भी काम होता है, जैसे कि बर्तन धुलना, गैस काउंटर वगैरह क्लीन करना, सारा ही काम हो गया है। उसके बाद फिर मैं आई हूँ हॉल में और यहाँ पर देखिए बच्चे लोग अब भी सो के उठे हैं और बच्चे लोग ऐसे टी शर्ट वगैरह उतार के सोते हैं क्योंकि गर्मी ना, काफ़ी गर्मी लगती है उस वजह से। तो अभी 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बच्चे लोगों को उठा रही हूँ कि चलो भाई उठो, ब्रश वगैरह करो। जो है ना, सारे रूम में तो झाड़ू लग जाती है पर बच्चे लोग यहाँ सोते हैं तो ये वाले रूम में झाड़ू नहीं लगती है। और अभी हमारे घर में मेरे भांजे लोग आ गए हैं, तो काफ़ी सारे लोग हो गए हैं। तो मुझे खाना बनाने में भी काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं ना, तो फिर ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है और बीच में नाश्ते के लिए बच्चे लोगों को कुछ फिर चाहिए होता है। तो इसी में ना काफ़ी समय निकल जाता है और गर्मी इतनी तेज़ पड़ती है ना, तो रसोई में काम करने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। इस वजह से जो खाना बनाने का काम है, जो कुछ भी है ना, मैं सुबह जल्दी ही निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर अपने घर के काम करती हूँ क्योंकि हम घर के काम तो पंखा चालू करके भी कर सकते हैं। सिर्फ झाड़ू लगाने में हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि झाड़ू लगाते समय हम फ़ैन चालू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं और यहाँ मैंने सारे ही बिस्तर उठा दिए हैं। अब ये वाला सारा रूम ही सेट करूँगी क्योंकि ये वाले रूम में झाड़ू नहीं लगी है। क्योंकि बच्चे लोग ना रात में टीवी वगैरह भी देखते हैं, तो सारी कुर्सियाँ वगैरह सब इधर की उधर, कपड़े यानी कि ना हर कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं। और जब अकेले अकेले रहते हैं ना बच्चे, तो कोई भी उधम नहीं करते हैं। तो अभी सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं तो काफ़ी सारा उधम हो जाता है। तो देखिए सारा रूम सेट करने के बाद अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और सोफे में और पलंग में तो बच्चे लोग लेटे हुए हैं, जब ये उठेंगे ना तभी मैं बेडशीट झाड़ूंगी और जो सोफा के कवर वगैरह है वो झाड़ दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई थी। उसके बाद अब घर की हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि ये काम भी करना ज़रूरी होता है। क्योंकि गर्मियों के समय में ना हवा तूफान चलती है तो काफ़ी धूल डस्ट आ जाती है और इतनी धूल डस्ट कहाँ से आती है ये समझ में ही नहीं आता है। तो सामने जो आईना लगा हुआ है ना कबर्ड में, वो मैंने काफ़ी दिन से साफ़ नहीं करी थी, तो कॉलिन से मैं उसे साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद फिर ये टीवी वाला कैबिनेट, और इसे तो मुझे डेली में ही साफ़ करना होता है क्योंकि यहाँ पर ना वाइट वाइट सी हल्की सी डस्ट जैसी लगती है और वो देखने में काफ़ी गंदा लगता है। तो एक बार जो हमारी मॉर्निंग में सफाई हो जाती है ना, तो वो पूरे दिन के लिए ही होती है। और अभी सिर्फ ये डस्टिंग वगैरह का काम ही साफ़ होता है। और घर में अगर हम कहें कपड़े, कुर्सी, सोफ़ा, पलंग, ये तो पूरे व्यवस्थित नहीं होते हैं क्योंकि हर जगह बच्चे लोग इधर उधर फैलाते रहते हैं। और गर्मी भर ना बच्चे लोगों का यही चलता है। अब बच्चे लोग करेंगे भी तो क्या करेंगे, धूप में कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो घर में ही उनकी मस्ती चलती रहती है। तो देखिए जी, बातों बातों में जो मेरा टीवी वाला कैबिनेट है ना, उसकी अच्छे से डस्टिंग हो गई है। और आज मैंने इसका पूरा ही जितना आसपास का है ना सारा ही साफ़ करी हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से समय भी नहीं मिलता, कहीं यहाँ जाना वहाँ जाना,
तो इस चक्कर में घर की अच्छे से सफाई भी नहीं होती। और घर में जब मेहमान रहते हैं ना तो उस वजह से भी ज़्यादा सफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो आधा समय है ना खाना बनाने में और नाश्ता ये सब में ही चला जाता है। और गर्मियों के समय में फिर ज़्यादा धूप में काम करने की भी इच्छा नहीं होती। तो आज मेरे पास थोड़ा सा समय था तो मैंने जो टीवी वाला कैबिनेट है ना उसके आसपास का एरिया पूरा ही साफ कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, टीवी वाला कैबिनेट साफ़ हो गया था और अभी बच्चे लोग सब बाहर हैं, ब्रश कर रहे हैं। तो मैं सोफ़ा और पलंग वगैरह ठीक कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं बच्चे लोगों से कुछ बातें भी कर रही थी। और जब बच्चे लोग घर में रहते हैं ना तो उनके साथ मस्ती बातचीत ये सारा ही टाइम पास हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो काफ़ी गर्मी है, तो घर में 3-3 4-4 कूलर चल रहे हैं। तो अगर उसकी थोड़ी सी भी आवाज़ बैकग्राउंड में आ जाए ना तो उसके लिए आप लोग इग्नोर करिएगा और मुझे माफ़ करिएगा। क्या करें, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिना कूलर पंखे के ना रह ही नहीं सकते हैं। पर मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ ना एक कमरे में अलग से बैठ के बिना फ़ैन चालू करी ही वॉइस ओवर करती हूँ, और उतने तक में ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है गर्मी के लिए। और वीडियो है ना तो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ना वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और गर्मियों के समय में तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काम करने में। और फिर बिल्कुल एकांत जगह में बिना हवा के बैठ के वॉइस ओवर करो, तो इन सब में ना काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरा जो डस्टिंग का है ना सारा काम हो गया है। बिस्तर वगैरह भी सेट कर दी हूँ और पोछा भी लग गया है हॉल में। और पोछा लगे 1 मिनट नहीं रहता और बच्चे लोग चलने लगते हैं। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर वाले आंगन में। तो बाहर वाले आंगन का ये वाश बेसिंग है ना, इसे धुलूँगी। और आज बाहर वाला आंगन भी मैं पूरा धुल देती हूँ, और साथ ही कूलर में भी पानी भरना है। तो ये सारे ही चुटपुट से काम है। तो आज वाश बेसिंग है ना उसका नीचे का हिस्सा भी साफ़ करेंगे, क्योंकि हम डेली में तो ये नहीं कर सकते हैं, पर 2-4 दिन में जो ये यहाँ पर जो टाइल्स है ना और वाश बेसिंग का जो नीचे वाला हिस्सा है ना इसे साफ़ कर दो तो ये ठीक रहता है, नहीं तो ये फिर काफ़ी गंदा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वाश बेसिंग साफ़ हो गई थी और जो टाइल्स वगैरह है ना वो भी सब मैंने घिस दी हूँ और पाइप की सहायता से सारा पानी डाल के इसे अच्छे से धुल दिए हैं। अब मैं पूरे ही आंगन में पाइप से पानी डाल दूँगी और उसके बाद इसका पानी ना मुझे वाइपर से निकालना होता है, क्योंकि वैसे ही पानी उतने अच्छे से नहीं निकलता है। और वाइपर से निकालने के बाद पूरे जो आंगन है ना इसमें पोछा करना होगा। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 9:30 के लगभग हो रहे हैं और इतनी तेज़ धूप हो गई है ना, और धूप में ना बाहर निकलने की तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है। ये सामने वाले आंगन में भी आओ ना तो थोड़ी गरम गरम हवा चलती है, और मुझे तो इतना पसीना आता है, फिर भी मैं काम फ़ैन चालू करके ही करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा आंगन धुल गया था और कूलर में भी पानी भर दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा के, और कपड़े वगैरह भी धुलने का सारा ही काम हो गया है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग हैं तो कपड़े भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो कपड़े वगैरह धुलने के बाद रसोई में आ गई हूँ मैं। खाना तो मेरा बन ही गया था और साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, तो चावल भी बन गए हैं। और अब मैं यहाँ पर अम्मा जी की थाली लगा रही हूँ। और अभी 11:15 का टाइम हो रहा है और 11:15 तक जो मेरे घर के सुबह के काम है ना वो सारे हो गए हैं, सिर्फ अब खाना खाना है। तो मैं पहले अम्मा जी को खाना दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। और बच्चे लोग नाश्ता कर लेते हैं तो वो लोग लेट ही खाते हैं। तो अम्मा जी को खाना देने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी। तो यहाँ जो बर्तन है ना सुबह के बर्तन हैं तो मैं इन्हें सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी फिर से बर्तन निकलेंगे तो उसके लिए मुझे टोकना खाली चाहिए होगा। तो देखिए जी, बर्तन सेट हो गए हैं। उसके बाद फिर मुझे खाना खाना है, और खाना खाने के बाद जो बर्तन वगैरह निकलेंगे वो साफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सारा काम करने के बाद फिर 1 से 1.5 घंटे में आराम करती हूँ। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम के 4 बजे। तो यहाँ पर आम लेके आए हुए थे, तो इसका मुझे मैंगो शेक बनाना है, क्योंकि बच्चे लोगों को ना यही सब चीज़ अच्छी लगती है। वैसे ही बच्चे लोग खाने में उतना आनाकानी करते हैं, तो मैंगो शेक बना दो तो सभी लोग शौक़ से पी लेते हैं।
गर्मियों में और ये सारी चीज़ें खाने पीने में अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 आम लिए हैं और दोनों आमों को छील के उनका जो पल्प है ना वो निकाल के मिक्सी जार में डाल दी हूँ। साथ ही मैंने शक्कर और दूध भी डाल दिए हैं। तो सारी चीज़ डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे और इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत आसानी से बन जाता है। सिर्फ 1 या 2 राउंड चला लो ना तो मैंगो जूस बहुत आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मैंगो जूस है ना वो बन के तैयार हो गया है। तो ये अभी थोड़ा गाढ़ा है ना, तो मैं इसमें थोड़ा सा और इसमें आधे गिलास के करीब हम पानी भी डाल देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो मैंगो जूस है ना वो बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इन्हें बच्चे लोगों को दे देते हैं और गर्मियों में ना ये सब चीज़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए मैंगो जूस। और किस किस को मैंगो जूस पसंद है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लग गई है बिल्कुल ग्लास आप लोगों के लिए, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए ठंडा ठंडा मैंगो जूस। और ये ना काफ़ी स्वादिष्ट बना था। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों को मैंगो जूस देने के बाद और मैंने भी पी ली थी, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ मलाई से घी बनाने के लिए। काफ़ी सारी मलाई रखी हुई थी क्योंकि काफ़ी दिन की हो गई थी। तो ये 2 डिब्बे के करीब मलाई थी। तो कब से सोच रही थी मैं बनाने के लिए, पर समय नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे बना लूँ। तो मलाई मैं हाथ से ही घी निकालती हूँ। तो देखिए इसका मक्खन निकल गया है। तो अब हम इसमें ठंडा पानी डाल के धुल देते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत आसानी से ये हाथ से बन जाती है। और देखिए कितना सारा मक्खन निकल गया है ना, ये 2 डिब्बा था ना, इस वजह से काफ़ी सारा मक्खन निकल गया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। और देखिए काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं क्योंकि बच्चे लोग बीच में खाना खाते हैं और जूस वगैरह के, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह धुलूँगी। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।